अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो सुबह हमने चाय पराठा खाया। ये देखिए गाजर का हलवा बनाया था वो है। और यहाँ पर मैंने मंगाई थी सब्ज़ी, बिल्कुल सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा चलो इसे फ्रिज में सेट कर देते हैं। तो ये सबसे ऊपर आपको सोया मेथी दिख रही है और हरा धनिया है। तो सोया मेथी मुझे उतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, मगर मेरे हस्बैंड को पसंद है इसलिए वो ले आते हैं। और यहाँ पर टमाटर मंगाया है। सोचा था मैंने कि टमाटर का पाउडर बना लूँगी तो रेसिपीज़ में आसानी रहती है, आने वाले रमज़ानों में भी काम आएगा। लेकिन अभी बच्चों के साथ मैं नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो पा रहा है मुझसे ये सब। तो बस इसे मैं फ्रिज में ही सेट कर दूँगी। ये आलू भी है। ये सब्ज़ी मैं कानपुर से ही लेकर आई थी। ये देखिए ये ख़राब होने लग गई है तो वेज बास्केट को मैं साफ़ कर लूँगी पहले इसे अच्छे से। इसमें कुछ गाजर भी पड़े हुए हैं जो वेस्ट हो चुके हैं, अब किसी काम के नहीं है। तो ये देखिए वेज बास्केट को मैंने अच्छे से वाइप कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें रख दिया है गाजर। और मैंने सोचा गाजर पहले क्यों रखूँ, पहले वो चीज़ रखूँ जो कम काम आने वाली है। तो मैं प्याज फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि जब इसे मैं पील करती हूँ ना तो इससे आँख में आँसू नहीं आते हैं बिल्कुल भी, और बहुत आसानी से पील हो जाता है। तो एक छोटी सी टिप है। यहाँ पर देखिए हमने बनाई थी पाव भाजी डिनर में। डिनर भी कह सकते हैं या फिर पहले से ही हमारा खाना रखा हुआ था तो मैंने पाव भाजी बना ली। पाव भाजी खाने के बाद ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड को पाव भाजी नहीं खानी हुई तो वो रोटी भी खा लेंगे। और यहाँ पर मेरी बच्ची बहुत परेशान कर रही थी मुझे वॉइस ओवर करने के टाइम पर। तो उस दिन मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी पूरा। ये अगले दिन की सुबह है। पाव भाजी थी और साथ ही में पाव थे। और ये देखिए भाजी हमारी, पराठे थे। तो सुबह की चाय हम इसी प्याले में पीते हैं, हमें अच्छी लगती है। और शाम की हम मग में पी लेते हैं, जो वो कॉफ़ी मग होता है उसमें। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ये भाजी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अब मैं सफाई करने आ गई हूँ। ये देखिए ज़्यादा कचरा नहीं था, बस हल्का फुल्का था तो मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मशीन में देखें आप कपड़े धोने के लिए सब धो चुकी हूँ। और ये देखिए कोई भी पार्सल आता है ना तो बच्चों को छोड़ कर के मुझे नीचे जाना पड़ता है पार्सल लेने, इसलिए मैंने एक तरीका बनाया है। ये बैग में मैंने इस तरह से पुराने दुपट्टे को फाड़ करके बांध लिया है। अब मैं नीचे नहीं जाऊँगी, अब मैं यहाँ से पार्सल को रिसीव कर लूँगी या रिटर्न कर दूँगी। तो मशीन को कपड़े धो करके मैंने सोचा कि इसको आज मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये मशीन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मशीन साफ़ करने में सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी थी। क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ ना तो मेरी मशीन तो यूज़ होती है, मगर क्लीन सिर्फ इसे मैं ही करती हूँ। बस इसी वजह से इसके ये हाल हो गए हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा गंदी है, और अक्सर वाइट कलर पे तो कुछ ज़्यादा गंदा दिखता भी है। और यहाँ मैं मशीन साफ़ कर रही थी कि इसके पीछे जो मशीन का पाइप होता है ना उसको हैंग करने के लिए जो एक बना रहता है ना एरिया, उससे मैं हैंग कर रही थी उसमें। और उसी से मेरा झुकी मैं तो मेरा स्वेटर फट गया। ये देखिए आप देख सकते हैं। और मुझे चोट भी आ गई मेरे राइट साइड हैंड पे। तो बस इसी तरह से मैं मशीन को क्लीन कर लूँगी। और ये मेरा वॉशरूम में काफ़ी टाइम से पुराना ब्रश टंगा हुआ था तो मैंने सोचा चलो आज इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी हेल्प से मैंने अच्छे से इसे वॉश किया था। लेकिन हाँ, ये तो है मेहनत लगी। उसके बाद मेरी वॉशिंग मशीन बिल्कुल चमक गई थी, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसमें कवर लगा दूँगी और एक ही एरिया में इसे नहीं रखूँगी। इस मशीन को मैं अब अलग रखूँगी, और जो ये मशीन वाली एरिया है वहाँ पर मैं सीटिंग एरिया बनाऊँगी। क्योंकि जो मेरा ऊपर का रूम है तो उसमें ऊपर के रूम में कोई भी आता है तो मुझे डायरेक्ट अंदर ही लाना पड़ता है। कभी मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, कभी मेरा रूम बहुत मैसी सा होता है, फैला होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसीलिए मैं वहाँ सिटिंग एरिया बना दूँगी। कोई भी नेबर आए या कोई भी आएगा तो मैं पहले वहाँ पर बिठाऊँगी। उसके बाद जब मेरे कमरे को मैं ठीक कर लूँगी उसके बाद अंदर लाऊँगी। बस इसीलिए मैंने सोचा कि सिटिंग एरिया बाहर होनी चाहिए। तो ये मशीन के पाइप से देखिए हम अच्छे से इसे वॉश कर रहे हैं। ऊपर की एरिया में हम सूती कपड़े से पोंछ देंगे, क्योंकि करंट का चांस है। तो ज़्यादा ही गंदी थी, मैंने जब कपड़े से पोंछा ना तो फिर ये साफ़ नहीं हो रही थी, तो मैंने पाइप से ही इसे साफ़ कर लिया। और उसके बाद इसे मैंने रख दिया था बालकनी में जहाँ धूप आती है उस एरिया में, क्योंकि मुझे मशीन अभी 1 हफ़्ता नहीं लगानी थी। तो मैंने सोचा 1 हफ़्ते में ये अच्छे से इसका कोने कोने का पानी ड्राई हो जाएगा। और मुझे अभी बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि ये स्वेटर मेरा काफ़ी पुराना था, मेरी शादी से पहले का स्वेटर था। मैं अच्छे से इसे पहनती थी, बट आज ये फट गया। तो
पुरानी चीज़ों से मुझे बहुत लगाव है और जब ख़राब हो जाती है तो मेरा दिल बहुत दुखता है। फाइनली मशीन तो हो गई है अच्छे से क्लीन। इसे मैं रख दूँगी अब बालकनी में ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। तो अब मैं आ गई हूँ कमरे में बच्ची को मालिश करने। और मेरी बेटी को देखिए, ये मेरी चूड़ियों से खेलती है और मालिश मेरी बेटी जब भी करवाती है जब मैं उसके पसंद के कार्टून लगाती हूँ। फाइनली पूरी सफाई हो गई है। वॉशिंग मशीन भी बालकनी से मैंने हटा ली है, अच्छे से ड्राई हो गई है। इसे मैंने जाल पर रख दिया है। जाल वाली जो एरिया है मेरी इधर रख दिया है। और इसमें जितने भी मेरे उतारे हुए कपड़े थे, यानी कि बच्चों के इनर थे, बिछौनिए थी, वो सब मैंने इस अंदर डाल दिया है। बच्ची को रेडी कर दिया है मसाज वगैरह करके। और इसे मैंने गले से नहला भी दिया है। तो अब दोपहर में मुझे भूख लगी तो फिर भाजी रखी थी रात की और मैंने इस भाजी को ले लिया है। पाव भी रखी है और रोटी पराठे जो मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे वो पूरे उन्होंने खाए नहीं थे, वो भी थे। और रोटी मैंने ताज़ी बना ली थी 3, तो बस मैंने वही खा लिया। उससे मेरा लंच डन हो गया, पेट मेरा अच्छे से भर गया। तो मैं आ गई हूँ किचन में अब गाजर का हलवा बनाने। शाम का टाइम था, हस्बैंड मेरे बाहर से ही खाना ले आए थे तो इस वजह से मुझे खाना नहीं बनाना था, सिर्फ मैंने यहाँ पर हलवा बनाया। इससे पहले मैंने हलवा बनाया था बहुत सारा, लेकिन मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी हूँ सिर्फ अपनी तन्हाइयों के लिए। बच्चे मेरे साथ जब शाम को आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। बस इसी वजह से मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया है। और उन्हीं बच्चों को मैंने सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था गाजर का हलवा, तो उन्होंने बहुत शौक से खा लिया। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास गाजर रखी, मैं फिर से बना लेती हूँ। और यहाँ मुझे वॉइस ओवर करने में मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही है। एक साइड में हलवा बना रही हूँ, दूसरी साइड चावल बन रहा है, क्योंकि हस्बैंड मेरे बोल देते हैं कि चावल रेडी कर लो, बाकी चीज़ें मैं ले आऊँगा। यानी सालन और रोटी वो ले आते हैं, लेकिन चावल मुझे रेडी करना पड़ता है। तो जब हस्बैंड आए तो मैंने चावल को इधर शिफ्ट कर दिया है और इधर दूसरी तरफ जो मैं चाय चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं तो चाय बोलते हैं कि मुझे चाय पीना है, तो मैं चाय भी बना लेती हूँ। तो चावल को मैं सीझने पे लगा दूँगी लो फ्लेम पर। और ये मेरा चाय का मग, शाम की चाय हम लोग इसी मग में पीते हैं। तो बस ये देखिए, मैंने सोचा कि हैंड वॉश को मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ लिक्विड को, काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया, हम लोग सोप यूज़ कर रहे हैं। तो बस वो भी काम मैंने यहाँ पे फिनिश किया चाय बनाते बनाते। साथ ही साथ मैं अपनी बच्ची के पास आ गई, बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ देखिए दाल गोश्त ये लेकर आए थे और साथ ही साथ नान रोटी लेकर आए थे। तो चावल मैंने घर पर ही बना लिया था और गाजर का हलवा भी था, तो डिनर करने में मज़ा आई, क्योंकि मुझे दाल गोश्त पसंद है और ये दाल गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा था। साथ ही में मैंने प्याज भी कट कर लिया है। और ये जो कैंडी आप देख रहे हैं बिल्कुल कूड़े के भाव ये गई, मेरी बेटी ले आई थी ज़िद करके, 150 की कैंडी मिली थी। तो चाय निकाल दी, गाजर का हलवा भी रेडी कर लिया है मैंने। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।